हाँ तो मेरे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमारे माता पिता हमें पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ लिखने के बाद हमारा क्या कर्तव्य बनता है और क्या काम हम कर रहे हैं, कैसा कर्तव्य हम कर रहे हैं। हमने पढ़ लिखे आखिर जो है सीखा क्या है और क्या हमें सीखना चाहिए था। पढ़ लिखकर हम क्या कर्तव्य अपने काम कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए था। किस लिए जो है हमने पढ़ लिख कर जो है आखिर सीखा क्या है। पढ़ लिखता किस लिए है आदमी, ताकि कुछ सीख सके, नई शिक्षा, दुनिया की जानकारी सीख सके और समझदार हो सके, यानी कि अच्छे बुरे को पहचान सके कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, ताकि जो है हम देश को आगे बढ़ा सके, समाज की जो है रक्षा कर सके, देश की जो है रक्षा कर सके और देश को आगे पहुंचा सके, देश के सभी देशवासियों की मदद कर सके, सबको हर एक मुसीबत से बचा सके, हर अच्छे बुरे को देश में हर किसी को समझा सके और हो सके तो पूरी दुनिया की जो है जितनी मदद हो सके उतनी हम कर सके। इसलिए आदमी पढ़ लिखता है समझदार बनने के लिए, समझदारी के लिए, इसलिए आदमी जो है पढ़ता है। अब जब हम पढ़ते हैं तो हम करते क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम वो काम करें ताकि जो है हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारे माता पिता का नाम रोशन हो, हमारा नाम रोशन हो, है ना। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समाज को जो है हमें किस हिसाब से जो है ध्यान रखना है, किस प्रकार से जो है हमें समझना है, ये चीजें हम सोचते हैं किस तरीके से हम तरक्की कर सकते हैं। तो मेरा भाइयों, पढ़े लिखे हर आदमी का पढ़ लिखने के बाद कर्तव्य बनता है कि वो हर एक चीज पे एक धोरे से देश की, ये हर एक पढ़े लिखे का जिम्मेदारी बनती है, पढ़े लिखे आदमी की जिम्मेदारी बनती है, उसका अपना कर्तव्य बनता है कि पढ़ लिख कर आदमी जो है देश की हर एक बात पर गौर दे कि कोई सा कानून, कोई सा अधिकार, कोई सा धर्म, कोई सा रीति रिवाज, किसी प्रकार से कोई ऐसा तो नहीं बना हुआ है जो कि किसी प्रकार से देश की तरक्की को रोकता हो। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हम समझदार हैं, हमें समझना चाहिए कि हमारा देश आगे कैसे बढ़ सकता है और हम किस तरीके से सबको जोड़ के रख सकते हैं। हमें माइंड उस चीज पे ज्यादा चलाना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमें नॉलेज है, तो हमें जो है तोड़ना नहीं किसी चीज को। हमें यह सोचना है कि देश किस तरीके से जुड़ सके, किस तरीके से हम मिल सके, किस तरीके से हम देश को ले जा सके, किस तरीके से जो है हम देश को जो है हर तरीके से सुरक्षित कर सके। ये एक देश के हर पढ़े लिखे व्यक्ति का अपना कर्तव्य बन रहा है। पढ़ने के बाद किस तरीके से जो है हम देश की मदद कर सके, कितने हम मदद लायक बने या नहीं बने, कितने प्रकार से हम मदद कर सकते हैं, कितनी हमने सीखी है, कितनी प्रकार से हमें मदद करनी चाहिए थी। देश के हर एक बात पे, देश के हर एक कानून पे गौर करना, हर एक अधिकार पे, हर एक जात बिरादरी पे, हर एक धर्म पे, हर एक रीति रिवाज पे, हर किसी चीज पे समाज में, और जिस चीज से किसी को परेशानी पहुंच रही, हर पढ़ा लिखा आदमी अपनी अपनी समझ से कि भाई ये चीज गलत है, ये समाज को दुख दे रही है, ये बात जो है गलत है, ये हमें तोड़ देगी यहाँ से, ये हमें अलग अलग कर देगी, ये हमें बखेर देगी, ये देश में जो है टुकड़े टुकड़े करवा देगी, ये देश को बंटवा देगी, या देश की जो है जितने भी, जिस प्रकार से भी हम पढ़े लिखे, हर चीज की सुरक्षा करनी पढ़े लिखों की, हम जैसों की जिम्मेदारी बन रही अगर हम पढ़े लिखे हैं तो। अब हम करते क्या है, हम पढ़ लिख तो लिए, हम कर क्या रहा है, हम दिमाग कहाँ चला रहा है, चलाना तो हमें कहाँ चाहिए था कि हमारे देश को हम किस तरह जोड़ सकते हैं,
किस तरह हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह अपने गरीब भाइयों की हम मदद कर सकते हैं, किस तरह हम उसे गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं, किस तरीके से जो है हम देश में एकता को बनाए रख सकते हैं, किस तरीके से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, किस तरीके से देश की परेशानी को हम आज़ाद कर सकते हैं, परेशानी से बाहर कर सकते हैं। लेकिन हम दिमाग किस चीज़ पे लगा रहे हैं? पढ़ लिख लिए, ओहो काम ना करना पड़े, कुछ जो है घर बैठे बैठे मिल जाए, ये बगैर पढ़े लिखे है, क्यों ना इन्हें मजदूर बनाया जाए, क्यों ना इन्हें जो है अपना कारोबार बिजनेस खड़ा करा जाए, क्यों ना जो है इनसे मजदूरी कराया जाए। है 10 आदमी अगर हमने लगा लिए अपने पास काम के लिए, तो जो है अगर हमने ये काम जोड़ा तो अगर 200 रुपए भी एक आदमी कमा कर देगा तो 2000 हो जाएंगे। 20 आदमी लगा लिए तो 4000 हो जाएंगे। ये काम करेंगे तो 4000 मिल रहा है 10 आदमी से, ये वाला काम करेंगे ज़्यादा मेहनत का तो 20 आदमी कमा कर देंगे 10,000 दिन का। इन्हें क्या देना, मेहनत करेंगे ये 1000 की, जान खिंचवानी इनकी, मेहनत करवानी इनसे सुबह से लेके शाम तक, इन मजदूरी देनी, इन्हें रोटी खाने तक का खर्चा चल जाएगा इनका जो है 20 रुपए का आटा, 10 का तेल, ये सामान, बच्चों की पढ़ाई सरा ज़्यादा चल 300-250 रुपए में काम चल जाएगा, 400 रुपए दे देंगे रोज के। दिमाग लगा रहा है हम इस चीज में कि हमें ना करना पड़े कुछ, किसी तरीके से जो है किस तरह देश को नोचा जा सकता है, किस तरीके से जो है हम अपने कोठी बंगले गाड़ी कार खरीदे जा सकते हैं, किस तरीके से जो है हम माला माल हो सकते हैं, किस तरीके से जो हम दूसरों को बंदिश बना के उन्हें मजदूर बना सकते हैं, किस तरीके से हम नौकर बना सकते हैं। क्योंकि जो है हम जो है दिमाग वही लगा रहा है पढ़ लिखने के बाद, जो कि जो है हमें समझदारी क्या होती, जो आदमी गरीबी से है, पढ़ाई लिखाई वाला अगर समझदार आदमी है तो उसका कर्तव्य क्या बन रहा है पढ़ लिखने के बाद, कि वो उसे सहारा दे, उसे सिखाए कि जो है तुम अपना काम करो, बिजनेस करके चलो, अगर तुमसे नहीं चल रहा तो तुम मेरे साथ जुड़ो, मेहनत करेंगे सब मिलकर करेंगे, बराबर का हिस्सेदारी करेंगे सब। देश में इतने समय नहीं, 8 घंटे नहीं 10 घंटे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। और हमें ठाली नहीं रहना, रोज काम पर लगना है। आदमी जो है उसे बजाय परेशानी के निकालने के, उसकी मानसिक, जो गरीब आदमी बेचारा जो उसकी मानसिकता है उस पर जो है हम पढ़े लिखे हैं उसे बेवकूफ बना रहा है, उसे गुमराह कर रहा है कि जो है तुम यहाँ काम करो, ये काम बता दिया, ये काम करेंगे तो जो है 400 रुपये रोज मिलेंगे। बेचारा वो तो मजबूर है, सीखा हुआ नहीं है, कुछ समझ नहीं है उसे, उसकी मजबूरी का फायदा जो है हम पढ़े लिखे उठा रहा है। तो कहें कि समझदार हो गए हम। बताओ हमने सीखा क्या, हमें सीखना तो क्या चाहिए था, किस तरीके से हम देश को जोड़ सकते हैं, किस तरीके से जो है हम देश की एकता को बना के रख सकते हैं, किस तरीके से जो है हम सब भाई एक हो सकते हैं, किस तरीके से हमारा देश मजबूत हो सकता है। और हमने सीखा क्या, ये तो हिंदू, ओ छोटी जाति का, ये तो मुसलमान है भाई, ये तो अल्लाह को मानता है, ये तो भैया हिंदू, ये तो जो हो फला भगवान को मानता है, ओ इसका ये हाथ नहीं धोता, ये तो इनने ऐसा कर रखा है, ये तो बड़ा गंदा रहे। भाई गंदा अगर रहे हो तो उसे बताओ, उसे समझाओ, भैया इस तरीके से नहीं, सुबह उठो सवेरा उठो, हाथ मुंह धो, ब्रुश करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। गरीबी में भी आदमी खुश रह सकता है, जरूर नहीं अमीरी में भी आदमी खुश रहता। राजा वाली जिंदगी आदमी गरीबी में भी गुजार सकता है, अगर जो है हम पढ़े लिखे जो समझदार है वो दुनिया को बताए तो। भाई सवेरा उठो, एक्सरसाइज करो, थोड़ी बहुत काम करो, जितना अपना जो है अपनी किसी की मजदूरी ना करके छोटा मोटा बिजनेस करो अपना, चाहे कुछ भी करो, फल बेचो, सब्जी बेचो, ठेला लगाओ, पॉपकॉर्न बेचो, कुछ भी बेचो, अपना कार्य करो। किसी के यहाँ काम करो तो ठेका लेके करो, ताकि जो है अच्छा बेनिफिट मिल सके। भाई देश बढ़ेगा किस तरह, अगर देश पैसों पे ही चलेगा, देश कारोबार पे बिजनेस पे ही चलेगा, तो जो है अपना बिजनेस करो, दूसरे के साथ कर रहा है तो पार्टनरशिप करो, ईमानदारी से करो, इंसानियत के तरीके से करो, बिल्कुल हक से करो, किसी की 1 रुपए की मेहनत मत खाओ, है ना। और हम कर क्या रहे, ओ ये तो जो हो ऐसा काम कर रहा, नहाता नहीं है, इसके हाथ का नहीं खाना, क्योंकि इसने तो ऐसा है, ये तो जो हो नहाते नहीं, ये तो ये काम नहीं करते, ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान है। हम जो कि हमें मिलाना था, जो भेदभाव हम देख रहे थे, उन्हें जो हमें एक करना था और हम तोड़ रहे हैं, हम अपने आप को भेदभाव के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। यानी कि हम समझदार तो क्या बने, बल्कि हम और गलत हो गए पढ़ लिख के। उसे समझदारी नहीं कहते, इसका मतलब तो हमने क्या सीखा,
कुछ भी तो नहीं सीखा हमने। फिर इसका मतलब अगर हम देश को जोड़ नहीं सकते, देश की एकता को अगर हम बना के नहीं रख सकते, देश में हर प्रकार से हम देश की हर सहायता नहीं कर सकते, देश के समाज की गंदगी फैलती को अगर हम नहीं रोक सकते, देश की संस्कृति खराब होने से, बर्बाद होने से अगर हम नहीं बचा सकते, देश के अंदर अगर हम एक दूसरे को एक दूसरे से नहीं जोड़ सकते, देश के अंदर अगर हम भेदभाव खत्म नहीं कर सकते, तो ये सोचो हम जो है कह की राजनीति कर रहा है, हमने सीखा क्या? हमने तो फिर इसका मतलब जो लोगों के बनाए हुए अक्षर थे ABCDE या A A ऐसा ना आसाम छोटी से इमली बड़ी से एक, फिर तो हमने ये शब्द जो है जितने भी अक्षर है इनकी पहचान करी, ये पहचान करी और ये रट लिया। अब जब ये रट लिया, इनकी पहचान करी, तो ये तो आदमी नीचे से लाके जो है घर में बैठ के अपने घर में भी पहचान कर सकता है इन अक्षरों की। तो फिर तो हमने वही रटा, दूसरे की कॉपी कर ली। इसका मतलब फिर तो हमने और जो है हम पढ़े लिखे समझ रहा है, पढ़े लिखों के हाथ में इस टाइम संसार है, और जो पढ़े लिखे जो है इस पर राज कर रहा है, तो भाई इस तरीके से तो ये पढ़े लिखे राज कर रहा है, बाकी सब इनके गुलाम हो गए। बाकी सारे के सारे, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वे आगे निकलते जा रहा है, अब जो अनपढ़ है वे पीछे रह के जा रहा है। भाई उन्हें उनकी मदद करो ना, उनकी हेल्प करो ना। जो आदमी अगर हम पढ़े लिखे हम समझदार है, उन्हें नहीं पता, तो उन्हें अपने से आगे लेकर चलो। क्या हम पीछे हैं, तुम चलो आगे, हम है पीछे संभालने वाले, तुम कह के टेंशन ले रहे हो। तो ये होती है समझदारी पढ़े लिखों की। अब तुम आपा धुप्पी कर रहे हो, किस तरीके से जो है किसी की मेहनत लूट के खाई जा, किस तरीके से जो है किसी को सताया जा, किस तरीके से जो है देश को लूटा जा, किस तरीके से जो है भेदभाव करा जा। बस अपना घड़ा भर जा, अपने बच्चे खुश रह ले, अपने घर मकान कोठी बंगले कार बन जा। दिमाग लगा रहा पढ़ लिख के बेचारों को, उन्हें गुमराह कर रहा है। जो गरीब बच्चे है, अरे वो भी इसी धरती माँ के पुत्र है, हम भी उसी धरती माँ के पुत्र है, देखना चाहिए वे भी किसी माँ की औलाद है, हम भी किसी माँ की औलाद है। हर कोई देखा जाए तो देश का जो है हर किसी चीज पे देश के नागरिक का अधिकार है, हर एक सब्जी पे देश की हर एक नागरिक का अधिकार है, चाहे तुम उसे पैसे से खरीद दो या फ्री बांटो। देश के हर एक फल पे देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। अगर किसी को नहीं मिलता खाने को, फकीर है, अपाहिज है, तो अपाहिज का अधिकार बनता है कि उसके मुंह में अच्छे खासे पढ़े लिखे इंजीनियर आके उसके मुंह में खाना खिलाए। कह का इंजीनियर है, कह का साइंटिस्ट है, बताओ मुझे आप। कह का इंजीनियर है, कह का साइंटिस्ट है, जो कि आदमी अपनी मति मारे बैठा, वो तो एक बेवकूफ से पागल से बड़ा है। सोचने की बात है कि जो देश के अपाहिज होगा, विकलांग होगा, अगर हम उनका साथ देखते होते, हम उन्हें समझते होते, तो देश के अंदर वे बेरोजगार नहीं हो सके थे। जितने भी बड़े पद की कुर्सी बैठने वाली जो कि भागा दौड़ी की नहीं है, वो सारे अपाहिजों की हो सकती थी अगर शिक्षित। अब देखा जाए हाथ से तो अपाहिज है, माइंड से, दिमाग से कोई अपाहिज है। माइंड उनका हम जैसों से जो है आम नागरिकों से 10 गुना बढ़िया होता, कितना शक्तिशाली उनका माइंड होता, किस प्रकार से बेचारे मजबूर है। हम उस चीज का फायदा नहीं उठा रहे, देश की जनता है, हम समझ नहीं रहे इस बात को। उनका खर्च खाने पीने का तो है, लेकिन उनसे हम काम नहीं लिए जा रहे, कहीं ना कहीं देश का नुकसान है। देश की हर एक फल सब्जी से लेके घी दूध बादाम काजू से, देश की मिट्टी से लेके हर एक चीज पर, चाहे वो अपाहिज हो या कोई भी हो, अगर कोई काम नहीं कर रहा तब भी, कोई काम कर रहा तब भी, क्या पता किसको काम किस मजबूरी में नहीं मिल रहा, किसने किसका हक मार रखा। हर एक वस्तु पे खाने से लेके पहनने तक की, ओढ़ने तक, कुछ भी हो, हर एक चीज पे हर आदमी का हिस्सा देश के बिल्कुल बराबर है। यदि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, या हमने ये कर दिया और हमारे पास ज्यादा है, या हम पढ़े लिखे हैं, हम माइंडेड है, हम जो है ये चीज सुविधा ज्यादा बरतेंगे, या हम ये देंगे नहीं, तो हम दूसरे का हक मार रहे हैं और मार रखा है। तो बताओ, हम कहें के पढ़े लिखे और कहें के समझदार, जब हम दूसरों का हक मार रहे हैं जो कि दूसरों को मिलना चाहिए था, क्या हमारे बच्चे हैं कि वही बैठ के घर में जो है घी दूध बादाम काजू खाए, वही ताजी फल ताजी सब्जियां खाए?
है, किसी का पिता नहीं है, बेचारे मजबूर है, बच्चे है, अनाथ है, हम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ सत्ता हमारे हाथ में है, आज सारे जितने भी एमएलए विधायक मंत्री सब पढ़े लिखे हैं, तुम जो है देश को चला तो रहे हो, पैसे तुम देख रहे हो, समाज देख रहे हो तुम कि पैसे से खरीदा जा रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि देश में कौन आदमी परेशान है, किस तक एक भी आदमी देश में भीख मांगने लायक नहीं होना चाहिए। जिस देश का एक भी आदमी भीख मांग रहा है, लानत है उस देश के ऊपर और उस देश की जनता के ऊपर। जिस देश की जनता जो है भीख मांग रही है, या जिस देश का एक भी अपाहिज बेरोजगार बैठा हो, अपाहिज भी हाथ पांव होने की तो बहुत दूर की बात है, अगर जिस देश का एक भी नागरिक, कोई बुढ़ा बच्चों से लेकर अगर कोई भी पढ़ने का टाइम है तो पढ़ाई करो, पढ़ने का टाइम नहीं है तो कोई भी खेल लो कूदो, बच्चा खेल लो कूदने के बाद अगर टाइम मिल लिया या आराम करो, आराम नहीं करना चाहता तो उसके भी रोजगार की जरूरत है। आज के टाइम में इस देश में भी 1000 करोड़ आदमी का रोजगार 24 घंटे अगर काम करना चाहे तो 24 घंटे का है, चाहे खाने की व्यवस्था हो या ना हो। और 1000 करोड़ की अगर मेहनत करेंगे तो खाने की व्यवस्था भी आज के टाइम में जितना बड़ा क्षेत्रफल है उस हिसाब से 1000 करोड़ की भी उपलब्धि हो जाएगी देश के अंदर, और सारे के सारे रोजगार ही रहेंगे, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहने का। क्योंकि जितनी ज्यादा आबादी उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा जनसंख्या अगर देखा जाए तो उतनी ज्यादा तरक्की। हम ये कहते हैं कि आदमी ने इतने बच्चे कर रखे, ये कर रखे है तो देश में जब वो काम करेगा तो काम तो देश के लिए करेगा। सोच समझने की बात है हमारी कि जो है देश में जितना, लेकिन क्या है, कोई करने वाला नहीं है, करने वाले गिने चुने आदमी हैं, खाने वाले बहुत है। तो ये हमें समझना है कि जो खा रहे हैं अगर वो खाते रहेंगे, जब करने वालों की स्थिति नहीं बढ़ने की तो देश दिन पर दिन जो है डाउन जाएगा। मेहनत कर रहा है, मेहनत करने वाला जो है बेचारा कहाँ तक मेहनत करेगा, उसका हक मारा जा रहा है। जो मेहनत कर रहा, मजदूर कर रहा, ना करना, भाई पढ़े लिखे तुम्हारे माँ बाप पे, हमारे माँ बाप पे पैसे थे, पढ़ लिख लिए, जो गरीब आदमी है बेचारे उन्हें कौन पढ़ागा। इस चीज को कुछ सरकार को देखना चाहिए, कुछ पढ़े लिखे को देखना चाहिए, जो कि सरकार में जिस पद लायक है उस पद लायक ईमानदारी से काम करो। रोटी किस मुंह से हम शाम को खाते हैं, जबकि हमें पता है हमारे देश में गरीब आदमी भी है, मुसीबत के भी है, परेशान के भी है, उन्हें खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देश के वो मुद्दे जो कि परेशानी देश में पैदा कर रहे हैं, एक एक मुद्दे को ढूंढकर वो हर एक मुद्दा हमें खत्म करना चाहिए, जिससे हमारे देश की मुसीबत जो है पैदा हो रही। एक एक मुद्दा हैं, बताओ कितने मुद्दे हैं जो कि देश के अंदर लड़ाई रपड़े, ये जो कि आदमी परेशान हो रहा, किस प्रकार से जो है हो रहा, हम जो है देख देख के उन मुद्दों को खत्म करें कि इस चीज से जो है यहाँ से जो है परेशानी बढ़ सकती है, इस चीज की वजह से जो है जनता को परेशानी पड़ सकती है। लेकिन नहीं, हमें तो अपना फायदा देखना है, हमें तो अपने आप को देखना है कि बस हमारी जो है किस तरीके से हम कार ले ले, किस तरीके से हम बंगला बना ले, किस तरीके से जो है दूसरा मकान बना ले, किस तरीके से जो है तीसरी कोठी खरीद ले, किस तरीके से जो है फैक्ट्री तैयार कर दे, है ना। इन चीजों से देश नहीं चलता। देश तो जो है इन चीजों से नहीं चलेगा, ना इन चीजों से देश तरक्की करेगा। देश तरक्की जब करेगा जब देश का हर नागरिक मेहनत करेगा, जब देश का हर आदमी हर किसी को शिक्षित करने की सोचेगा, जब देश का हर नागरिक एक दूसरे को बढ़ावा देने की सोचेगा, जब देश के जितने भी आदमी हैं जब वो सब कारोबार पर खड़े होंगे, जब कोई बेरोजगार नहीं होने का, जो जैसा काम कर सकता है वैसा उसे काम मिले। बताओ कितने बड़े जहां जिन पदों पे अधिकारी बैठे हैं, दूसरों के पद पे कब्जा कर रखा है इन सब ने। अगर ढंग से देखा जाए, जितने बेचारे जो है देखा अगर जाए, जो अपाहिज थे, विकलांग थे, उन बड़े पदों पर वे बैठ सकते थे। हमारी माँ बहन जो कि घर में ठाली रहती, कुछ नहीं करती, वे उन कुर्सियों पर बैठ सकती थी, जो कि पढ़ाई लिखाई का काम है, कुछ भी हो देश में, जो कि बड़ी कुर्सी है, जिन पर से चलना फिरना नहीं है। कुछ पे तो जो है जब हमें दिख रहा कुछ नहीं करना, तो बेचारे एक हाथ का पांव का आदमी भी जाके बैठ सकता, जिसका एक आदमी हाथ ठीक है चल फिर सकता है। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर भाई भागा दौड़ी का काम तो नहीं कर रहा,
क्योंकि माइंड तो सही है ना, माइंड का काम माइंड वाले से लो, हाथ का काम हाथ वाले से लो, है ना, भागा दौड़ी का काम भागा दौड़ी वाले से लो। देश सबका, हाथ सबके मिलजुल कर रहने से जो देश तरक्की करेगा वो कर नहीं सकता। तो ये चीज हमें समझनी है कि हम पढ़ लिख कर आखिर कर क्या रहे। इसका मतलब तो हम दूसरों की किताबें पढ़ रहे, नकल कर रहे। अब नकल करने से जो है हम ये सोचे कि हमने जो है तरक्की कर ली, तो वो टाइम बर्बाद कर रहा है। हमने बस अपने फायदे के लिए पढ़ा लिखा, लोगों को दिखाया कि हाँ हमने डिग्री हासिल कर ली पढ़ लिख के नकल करके, लेकिन तरक्की क्या करी? तुम अपनी कितने समय के लिए कर ली? अपनी छाती पर अगर हम लेकर जाएंगे कल के दिन को हम मरेंगे तो उसका करेंगे क्या? किस काम की रही वो? या तुम सुकून पा जाओगे, या तुम्हें आराम मिल जाएगा, या तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जोड़ी हुई संपत्ति से सुकून पा सकते हैं, या तुम्हारे बच्चे अमर हो सकते हैं, या तुम अमर हो सकते हो, जब तुम्हारे किसी काम का नहीं है वो। भाई हमारे काम का तो वो दौलत है जो किसी के काम आ सके, देश के काम आ सके, देश की समाज के काम आ सके, देश की जनता के काम आ सके, देश को एकता के करने के काम आ सके। हमारा तो वो कर्म कीमती है, वो शिक्षा कीमती है, वो वक्त कीमती है, वो पढ़ाई कीमती है। अब हम ये कहें कि हमने जो पढ़ाई करी हमने दूसरों के लिए कोई करी? अगर हम इस बात को सोचे कि हमने जो पढ़ाई करी है वो दूसरों के लिए कोई करी, हमने अपने लिए करी, हमने मेहनत करी अपने लिए करी। मेहनत कौन नहीं कर रहा इस देश में? तो इसका मतलब अगर जो तुम दूसरों की पढ़ाई कर रहा है तो तुम्हें कॉपी करने की, नकल करने की कोई जरूरत ही नहीं। अपनी पढ़ाई करो, अपनी शिक्षा सीखो। मेहनत कौन नहीं कर रहा देश में? मेहनत देश में कौन नहीं कर रहा? देखा अगर जाए तो सबसे ज्यादा ऐश आराम, खाने की सुविधा, बढ़िया आराम, कायदे से देखा जाए जो कि नेता गाड़ियों में घूमते फिर रहा है, करते कुछ नहीं देश के सारे। अगर ढंग से देखा जाए तो सारे के सारे जितने ऐशो आराम के कर रहा है, ये सारे के सारे सुख एक गरीब आदमी के है। पढ़ लिख लिए, पढ़ लिख के अपने आप तुम सुंदर कपड़े पहन रहे हो, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे, इतने महंगे महंगे शूज पहन रहे, लाखों करोड़ों की तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, हैं? देश के कौन ध्यान रखेगा? देश की इतनी जनसंख्या है, इतने बच्चे हैं, वो भी किसी की माँ के, वे भी मजबूर होते हैं, उन्हें भी दुख होता, उनकी भी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। वे भी सोचते होंगे है कि भाई हमारा कोई है नहीं, हमारा कोई अगर होता तो हमारा भी देखता। अपने अपने से भला किसी का नहीं होने वाला। अगर हम अपने अपने से भला अपने आप का करने चाहे या करना चाहे तो हो नहीं सकता। सबके साथ में भला है। हम ये सोचे कि हम ऐसा करके जाके जो है अपना अपना भला करके कोठी मकान जाके जो हम ये भूल जाए कि मरने के बाद कुछ नहीं है। हर एक सांस लेने से लेकर हर एक चीज का सवाल जवाब होगा। तुमने देश में तुम पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, तुमने पढ़े लिखने के बाद जो वक्त खराब करा, इतनी चीजें तुमने सीखी, तुमने आखिर उसका देश को, समाज को तुम्हारा क्या फायदा होया? इतना कुछ खा के आए, इतना संपत्ति का तुम लॉस करके आए, इतना खा पी के तुम आए हो देश का, वो सब ईश्वर की संपत्ति है, वो कहाँ कौन पूरी करेगा? तो मेरा भाइयों वहीं जो है उलझ जाएंगे, वहीं से जो है पास होना मुश्किल पड़ जाएगा। है कि दुनिया की जो है हम सोचे कि हम ये ऐसा करके जो है तरक्की पा लेंगे, ऐसा करके तरक्की पा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। देश को साथ लेके चलो, हर कोई हर किसी का भाई है, एक दूसरे से रिश्ते बना के रखो, हर किसी घर में उठ बैठ रखो, देश को जोड़ने की कोशिश करो, देश की हर तरीके से मदद करने की कोशिश करो। देश के इतने अपाहिज है, विकलांग है, इतने भिखारी है, मांगने वाले हमारे भाई है, ये जितने भी है, अगर हम सब चाहे तो हम उनमें अपना भविष्य देख सकते हैं, उनमें देश का भविष्य देखा जा सकता है। और ईमानदारी के पद से वे होंगे, जितने भी अपाहिज होंगे, विकलांग होंगे, जितने भी हमारे भाई है अपाहिज, अगर हम चाहे तो उनमें अपना देश का भविष्य देख सकते हैं। देखा अगर जाए तो बताओ क्यों नहीं देख सकते? क्या वो पढ़ लिख के वे इंजीनियर नहीं बन सकते, डीएम नहीं बन सकते, एचडीएम नहीं बन सकते, जज नहीं बन सकते? बताओ क्या नहीं बन सकते? कौन से नेता के पद पर नहीं बैठ सकते वे? जितने हाथ पांव जिनके सब ठीक होंगे, जो हाथ पांव वाले हैं, मेहनत वाले, तंदुरुस्त वाले, तो उनसे भागा दौड़ी का काम लो, उनसे मेहनत का काम लो। ये सब खाली के काम है। जितने भी नेता लोग ये भागे फिर रहा है, बने फिर रहा है, एक दूसरे कुर्सी पर बैठे फिर रहा है, कारों में घूम रहा है, ये सब के सब काम अपाहिज विकलांगों वाले काम थे, जो कि अपने तंदुरुस्ती से आदमी को बता के करा सकते, बताने वाले। और जितने भगे फिर रहा है, जो बैठे फिर रहे नेता, इनके काम थे भागा दौड़ी के, फावले चलाने के, गेत्ती चलाने के, खुदाल करने के, सब्जियां बोना काटना, देश की साफ सफाई करनी, झाड़ू मारना,
तंदुरुस्त हाथ पांव वाले आदमी के ये काम थे। अब हम ये सोचे कि जो है ये रूल पहले से, तो हमें जो है जब हम पढ़े लिखे तो हमें शुरू से देखना है कौन सा कानून गलत बना हुआ है, कौन सा अधिकार किसका मिल गया, कौन सा काम क्या आदमी कर सकता है। ये सब सोच पढ़े लिखों को हमें सोचनी चाहिए कि जो है ये जो दुनिया के कानून नियम बना दिए, रीति रिवाज बना दिए, ये सही बने थे या गलत बने थे, इनको बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है, किस तरीके से देश तरक्की कर सकता है, किस तरीके से देश जो है नीचे जा रहा। अगर हम इन चीजों को कंट्रोल करके चलेंगे तो देश कितना तरक्की करेगा। देश के बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं, देश की जनता के बारे में सोचो। सबके साथ में सबका भला है। किसी एक का अगर आदमी ये सोचे कि मेरा भला हो जाएगा लोगों को सता के, तो एक एक करके सारे फंस जाएंगे, किसी का भला नहीं होने का। सब मुजरिम है अगर देखा जाए तो, सारे के सारे, मैं भी और आप भी, सब मुजरिम है इंसाफ की नजरों में, इंसानियत की नजरों में, ईश्वर की नजरों में सब मुजरिम है। एक भी ऐसा नहीं है कि हमारी किसी की पूजा पाठ स्वीकार हो रही हो, एक भी ऐसा नहीं है किसी की जो है इबादत रोजे नमाज कबूल हो रही हो, एक भी नहीं है संसार में भाई, एक भी तो नहीं है। हम ये सोचे कि हमारी इबादत कबूल हो रही, हमारी पूजा पाठ कबूल हो रही, कुछ नहीं होने की, एक की भी नहीं होने की, मेरी भी नहीं होने की, तुम्हारी भी नहीं होने की, किसी की नहीं होने की, क्योंकि सब उसके हैं। सबके साथ में सबका भला है, सबके साथ में सबका भला है। अगर सब टूट टूट के अपना भले के लिए चाहेंगे तो सब फंस जाएंगे, किसी का नहीं होने वाला। ये जीवन मामूली जीवन नहीं है, ये जीवन संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष है कि अगर एक दूसरे के लिए करके मरेंगे तो जीवन से हकीकत में मुक्ति पाएंगे, कल्याण होगा, जीवन का सुधार होगा। ये नहीं है कि ये हम जात बिरादरी धर्म ऊंच नीच ये चीजें हम देखते आ रहे हैं, हम करते आ रहे हैं, तो कह के पढ़े लिखे दूसरों का हक मारते आ रहा है, दूसरों को सताते आ रहा है, दूसरों को रुलाते आ रहा है, जमीन जायदाद को कब्जा करते आ रहा है, पैसे के पीछे भागते आ रहा है, इंसानियत को काटते आ रहा है, इंसानियत का खून करते आ रहा है, एक दूसरे के दिलों को दुख पहुंचाते आ रहा है। कह के पढ़े लिखे, पढ़े लिखे आदमी का कर्तव्य बनता है कि जो है अपने से बड़ा आदमी अगर है तो वो कभी उसे पलटकर जवाब ना दे। हम किस तरीके से बोलते हैं, पढ़े लिखे आदमी का मतलब बनता है कि हर किसी की सुन ले। कोई अगर गाली दे रहा है तो उसे जो है गाली पलट कर ना दे, कोई पढ़ा कोई उसे कितना भी बुरा कह रहा है लेकिन वो किसी को बुरा ना कहे। कोई गलत काम है तो उसे सुधारने का रास्ता बताए, भाई ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, समझदार है। यदि अगर वो जवाब दे रहा उल्टा सीधा बोल रहा तो कहेगा पढ़ा लिखा, क्या समझदारी कुछ नहीं करा, फिर तो टाइम बर्बाद करा। पढ़े लिखे आदमी को हर बात सुन के समझ के समझाना पड़ता है। ये नहीं कि पढ़ा लिखा इसे क्या पता, भाई नहीं पता तो बताएंगे, भाई हम सिखाएंगे आपको, क्यों टेंशन ले रहा हो, पहले आप हो बाद में हम है। वो है पढ़ा लिखा तो अरे इसे क्या पता, ये तो पागल है, तो पढ़ा लिखा नहीं है। अरे मेरे भाई नहीं है तो उसे समझाएंगे हम, हमारे पास जितनी शिक्षा है उस जान बिछा देंगे उसे सिखाने के लिए। तो हम समझदार है तब हम पढ़े लिखे हैं। और हम ये सोचे कि बिल्कुल भेदभाव करे, अरे नहीं इन चीजों से क्या, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो ये करूं, तो यो किसी की चलने वाली नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि सब चक्की में जो है ऐसे पिस जाएंगे, उसकी लाठी में बहुत आवाज है, पता भी नहीं लगने का कि कहां से कहां को क्या हो गया, आवाज भी नहीं आने की, इस हिसाब से पिस जाएंगे। और देखेंगे मुंह को, एक दूसरे के मुंह को देखेंगे, कुछ नहीं होने का, सारे मुजरिम की तरह खड़े होंगे। तो इसलिए अपना कर्तव्य को करे। इंसान ईश्वर है, अगर देखा जाए भगवान का रूप है, जीते जी हर किसी चीज की मदद कर सकता है। तो अपना रास्ता सही से सही इख्तियार करो। हमारा मतलब फिर भी किसी को दुख पहुंचाना है, बुरा भला कहने का नहीं है, मतलब है सही को सामने लाने का। जय हिंद, जय भारत।